सोने की कीमत में एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और इस तेजी के पीछे सिर्फ डॉलर या फिर ब्याज दरें ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में हो रही एक बड़ी खरीदारी भी अहम भूमिका निभा रही है। चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में सोना जोड़ रहा है और बाजार में उसकी वास्तविक खरीद आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा होने की बात सामने आ रही है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड करीबन 3.5 महीने के टॉप पर पहुंच गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा, आप देख रहे हैं बिस्तक। आज के इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर सोने की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, चीन कितनी बड़ी खरीदारी कर रहा है और क्या आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत में और तेजी आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज के इस कीमत पर। खबर लिखे जाने तक 5 अक्टूबर साल 2026 एक्सपायरी वाला 1 किलो सोना 0.63% की बढ़त के साथ 1.60 के ऊपर कारोबार करता नजर आया। एक हफ्ते में 5% से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि एक महीने में 13% से ज्यादा की बढ़त देखी गई और 3 महीने की अवधि में सोना अभी भी 0.99% नीचे है। अब ग्लोबल मार्केट की बात करी जाए तो गोल्ड फ्यूचर 14 मई के बाद पहली बार $4,700 प्रति आउंस के पार पहुंच गया, यानी सोने की कीमत करीबन 3.5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह में से एक चीन की सोने की खरीदारी है। चीन पिछले कई महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। खास बात यह है कि चीन की वास्तविक खरीदारी उसके ऑफिशियल आंकड़ों से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। जून में चीन ने लंदन से ओटीसी बाजार के जरिए 40 टन से ज्यादा सोना खरीदा। साल 2025 की शुरुआत के बाद उसकी दूसरी सबसे बड़ी मासिक खरीद बताई जा रही है। वहीं चीन के केंद्रीय बैंक ने जून में आधिकारिक तौर पर करीबन 15 टन सोना खरीदा था। ऐसी जानकारी थी, यानी कि ओटीसी बाजार के जरिए हुई खरीद आधिकारिक आंकड़ों से करीबन 167% ज्यादा है। मई में भी चीन ने ओटीसी बाजार के जरिए करीबन 48 टन सोना खरीदा था, जबकि आधिकारिक आंकड़ों में करीबन 10 टन की खरीदारी बताई गई थी। इस तरह सिर्फ मई और जून में चीन ने ओटीसी बाजार के जरिए सोने की खरीद करीबन 88 टन तक खरीद ली है। इसके बाद जुलाई में चीन के केंद्रीय बैंकों ने आधिकारिक तौर पर 20 टन से ज्यादा सोना खरीदा। ये अक्टूबर साल 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मासिक खरीदारी बताई जा रही है। इस साल अब तक चीन अपने आधिकारिक गोल्ड रिजर्व में 60 टन से ज्यादा सोना जोड़ चुका है। अब उसका कुल गोल्ड रिजर्व करीबन 2360 टन के ऊपर है, यानी कि चीन ने लगातार जो है खरीदारी बढ़ाई है और कीमत उसी वजह से सहारा दे रही है। अब दूसरा बड़ा कारण भी है, वो है अमेरिकी डॉलर। देखिए, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आने से सोने की मांग को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ग्लोबल बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है और ऐसे में डॉलर कमजोर होने से दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए सोना जो है सस्ता हो जाता है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर बड़ी अनसर्टेनिटी भी सोने के लिए अहम है। आमतौर पर ब्याज दरें ऊंची रहने पर सोने की जो तुलना में ब्याज दरों वाली संपत्तियां ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जब दरों को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड में नरमी आती है, तो निवेशक सोने की तरफ ही रुख करते हैं। और इस समय अमेरिका की मौद्रिक नीति को लेकर बाजार की नजर आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर है। 27 से लेके 29 अगस्त के बीच होने वाला जो सम्मेलन है बाजार के लिए अहम रहेगा, क्योंकि वहीं से फेड की आगे की नीति के ऊपर नजरें जाएंगी, संकेत मिलेगा। तीसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी और तेल की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता ने बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पे देखा जा रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ेगा तो गोल्ड में निवेश की मांग और ज्यादा सहारा दे सकती है, यानी इस समय सोने को एक साथ कई तरह से सपोर्ट मिल रहा है। चीन की खरीदारी, कमजोर डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बदलाव और ब्याज दरों को लेकर अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल तनाव, ये सभी जो है सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोने की ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल केंद्रीय बैंक की खरीदारी गोल्ड के लिए एक मजबूत सहारा बनी हुई है। अगर चीन और दूसरे केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते रहते हैं तो सोने की कीमतों को लंबी अवधि में सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि निवेशकों की अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर नजर रखी हुई है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो बॉन्ड यील्ड तेजी से बढ़ती है तो सोने पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा इतनी तेज बढ़त के बाद बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। भारत में घरेलू सोने की कीमत के लिए रुपए भी काफी अहम है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा हो सकता है। फिलहाल ऊंची कीमतों का असर खुदरा मांग पर जरूर दिखाई दे रहा है। महंगे सोने की वजह से कुछ खरीदार खरीदारी टाल रहे हैं, लेकिन निवेशकों और केंद्रीय बैंक की मांग
लगातार बढ़ रही है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर सोने की मौजूदा तेजी के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स मौजूद हैं। भारत का 1 किलो सोना 1.63 लाख रुपए के पार पहुंच गया है और एक महीने में 13% ज्यादा ये आगे बढ़ रहा है। सोने की दिशा काफी हद तक चीन की खरीदारी, अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और फेड के अगले कदम पर निर्भर करेगी। अगर ये सभी फैक्टर्स गोल्ड के पक्ष में बने रहते हैं तो सोने की चमक आगे भी बरकरार रहेगी और निवेशकों को फायदा होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता है अगली वीडियो में, बने रहें बिस तक के साथ।